नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्या केजरीवाल हरियाणा चुनाव में कर पाएंगे प्रचार? सीएम की जमानत पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला आज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई से जुड़े करप्शन केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे या नहीं, यह इसी बात पर निर्भर है कि देश की टॉप कोर्ट उन्हें जमानत प्रदान करती है या नहीं। वो इससे पहले इसी केस से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत प्राप्त कर चुके हैं। कानपुर में खेला जाएगा भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच। 3 लेयर में होगी सुरक्षा। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होना है, जिसको लेकर तैयारी तेज है और तमाम तरह की तैयारियों में यूपी, सीए, बीसीसीआई, जिला प्रशासन और पुलिस एक्टिव है। मैच में शिरकत करने वाले भारत बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते मैच की वेन्यू डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर, कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एक संयुक्त मीटिंग कर सुरक्षा के प्लान तैयार किए और कई लेयर में खिलाड़ियों को सुरक्षा देने का प्लान तैयार किया है। दिल्ली मेट्रो में चल रही है भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, 59,000 तक मिलेगी सैलरी। दिल्ली मेट्रो में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 17 सितंबर 2024 तक ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का पूरा प्रोसेस नीचे बताया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सेक्शन इंजीनियर के लिए चयनित उम्मीदवारों को 59,800 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। वहीं जूनियर इंजीनियर के लिए चयनित उम्मीदवारों को 45,451,100 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। मेयर चुनाव में नया मोड़, जल्द होने की संभावना है। एलजी सक्सेना ने तलब की फाइल। एमसीडी के मेयर चुनाव की प्रक्रिया में अब एक निर्णायक मोड़ आ गया है। उपराज्यपाल ने हाल ही में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सक्रिय कदम उठाए हैं, जिससे चुनाव की संभावना तेज हो गई है। पिछले कुछ महीनों से मेयर चुनाव की प्रक्रिया में अड़चनें आ रही थी। इसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री का जेल में बंद होना है। इस कारण मेयर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई थी। एमसीडी के मेयर का चुनाव प्रतिवर्ष अप्रैल माह में होता है। इसके तहत एमसीडी ने गत अप्रैल माह में मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली सरकार के पास फाइल भेजी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण संबंधित मंत्री ने यह फाइल सीधे उपराज्यपाल को भेज दी। मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीज की हालत में सुधार, डॉक्टर ने पैनिक न होने की दी सलाह। दिल्ली में ही नहीं, देश में मंकीपॉक्स बीमारी को लेकर अलर्ट जारी है। इस चेतावनी के बीच अच्छी खबर सामने आई है। मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। पीटीआई से बातचीत के दौरान एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अस्पताल में मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीज की हालत अब ठीक है। लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि मंकीपॉक्स एक डीएनए वायरस है और इसके चकते आमतौर पर हथेलियों, तलवों और त्वचा पर मैकुलोपापुलर घावों के रूप में दिखाई देते हैं, जो बड़े और अधिक स्पष्ट होते हैं। केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। हरियाणा चुनाव के बीच ऐसा क्यों बोले राघव चड्ढा? हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल जोरों शोरों से प्रचार में जुट गए हैं। आज हरियाणा की असम विधानसभा में आप प्रत्याशी मनदीप सिंह जुंडला के नामांकन रोड शो और रैली हुई, जिसमें आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि केजरीवाल को चुनने वाले हमेशा खुश रहते हैं। चड्ढा ने कहा, जैसे हम रेडियो पर सुनते हैं मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, वैसे ही मैं कहता हूं केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। बीजेपी की हरियाणा में हालात आज उस फ्लॉप फिल्म की जैसी हो गई है जिसकी टिकट कोई नहीं लेना चाहता। भूल आए मेट्रो स्मार्ट कार्ड तो नहीं लेना पड़ेगा टोकन। दिल्ली मेट्रो में लाई ऐसी डिजिटल टिकट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लगातार अपने कंप्यूटर्स के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आ रही है। डिजिटलीकरण के माध्यम से ईज ऑफ बुकिंग की इस पहल में दिल्ली मेट्रो ने एक ऐसा टिकट लॉन्च किया है जो एकदम मेट्रो स्मार्ट कार्ड की तरह काम करेगा और आपको स्मार्ट कार्ड लेकर घूमना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी वजह से अपना मेट्रो स्मार्ट कार्ड कहीं भूल जाते हैं तो आप अपने फोन का इस्तेमाल मल्टीपल यात्राओं के लिए स्मार्ट कार्ड की तरह कर सकेंगे। मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसे दैनिक क्यूआर टिकट खरीदने की जरूरत को समाप्त करके यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा है खिलवाड़। चीन से आने वाला घटिया और जहरीला लहसुन एक बार फिर हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छुपे घुसाना शुरू कर दिया है। यह लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। दिल्ली में खुले घूम रहे 18 आवारा पशु जब्त, एमसीडी ने बताया आगे का प्लान है। एमसीडी ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर खुले में घूम रहे आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की है। एमसीडी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरा में आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की। एमसीडी ने 18 आवारा पशुओं को पकड़ा है। यही नहीं, एमसीडी ने एक आधिकारिक बयान में खुले में घूम रहे पशुओं की समस्या को रोकने को लेकर अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में भी जानकारी दी। बयान में कहा गया, एमसीडी शहर में आवारा पशुओं और अवैध डेयरियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इस कवायद के तहत केशवपुरम जोन द्वारा चलाए गए अभियान में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र से 18 आवारा पशुओं को जब्त किया। पीएम मोदी के सीजेआई चंद्रचूड़ के घर जाने पर छिड़ा विवाद। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गणेश पूजा में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर लिखा, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान गणेश हम सबको सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने और निजी समारोह में शामिल होने से विवाद भी शुरू हो गया। भारत के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अलग अलग होनी और उनकी स्वतंत्रता को लेकर भी कई लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा विरोध, फिर आरक्षण सीमा कैसे बढ़ा पाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि वो जातिगत आरक्षण के पक्षधर हैं और आरक्षण सीमा को मौजूदा 50% से बढ़ाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता सदन में दावा कर चुके हैं कि वो जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट 50% आरक्षण सीमा पर अड़े है। उसने विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% की सीमा बढ़ाने की कभी अनुमति नहीं दी है। कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की भावना की अनदेखी करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। तो सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी कैसे दावा कर रहे हैं कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। डीआरडीओ करने जा रहा है ताबड़तोड़ कई मिसाइल टेस्ट, भारत को मिलेगी नई पहचान। जल्दी डीआरडीओ देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी की मिसाइलों के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। ये टेस्ट ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब हाल ही में भारत ने देश की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात राष्ट्र को समर्पित की है, जिसमें 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 4 K4 मिसाइलें लगी हैं। जिसके बाद भारत न्यूक्लियर ट्रायड वाले देशों में शुमार हो गया है जिनके पास जमीन, हवा और पानी से परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। पहलवान बजरंग पुनिया को राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। उच्च न्यायालय ने पहलवान बजरंग पुनिया को निलंबन पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिलहाल पुनिया की निलंबन को चुनौती याचिका पर नाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में तय की है। पुनिया के वकील ने अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन न्यायालय ने कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। वकील ने कहा कि पुनिया ने कभी भी अपना नमूना देने से मना नहीं किया, बल्कि नाडा अधिकारियों से पिछले ड्रग परीक्षणों में एक्सपायर्ड किट के इस्तेमाल के बारे में अपनी शिकायतों के बारे में अपडेट करने के लिए कहा था। दिल्ली से गायब हो चुके हैं फुटपाथ, सड़कों पर चलने को मजबूर है लोग। दिल्ली शहर जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिक विकास के लिए जाना जाता है, वहां की सड़कों पर पैदल चलना एक चुनौती से कम नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी या 2 व्हीलर नहीं है तो शायद आप सड़कों पर पैदल चल नहीं सकते। दिल्ली की सड़कों से फुटपाथ गायब हो चुके हैं जिन पर अब अतिक्रमण है। इस वजह से लोग फुटपाथ की बजाय सड़कों पर पैदल चलते दिखाई देते हैं। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में से 44% लोग वे होते हैं जो ट्रैफिक के बीच पैदल चलते हैं। 45 IPS और दानिप्स अधिकारियों का फेरबदल। दिल्ली पुलिस में भारी पैमाने पर फेरबदल किया गया है। डीसीपी से लेकर एडिशनल CP स्तर के 45 IPS और दानिप्स अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। इसमें से 16 अधिकारियों को दिल्ली से बाहर भेजा गया है, जबकि 19 अधिकारियों की बाहर से दिल्ली में वापसी हुई है। अधिकारियों के इस स्थानांतरण आदेश में दिल्ली के अलावा अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, मिजोरम, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तैनात अधिकारियों का स्थानांतरित किया गया है। वहीं दिल्ली में तैनात कुछ अधिकारियों को भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भेजा गया। गौरतलब है कि बीते सप्ताह भी दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट CP से लेकर DCP स्तर के 16 अधिकारियों के तबादले किए गए थे। दिल्ली वालों को राहत, गाड़ी के चालान पर अब देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना।
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए और ट्रैफिक चालानों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों को चालान राशि के 50% पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में सस्ता घर चाहिए तो जल्दी करें आवेदन, दूसरे दिन भी धड़ाधड़ बिके फ्लैट। दिल्ली विकास प्राधिकरण की सस्ता घर एवं मध्यम वर्गीय आवास योजना के प्रति खरीदारों का रुझान तो सकारात्मक बना ही हुआ है, डीडीए की सक्रियता भी देखते ही बन रही है। इसी के चलते मंगलवार को फ्लैटों की बुकिंग शुरू हुई और बुधवार को ही डीडीए ने 1170 खरीदारों को मांग पत्र भी जारी कर दिया। सभी मांग पत्र पोर्टल पर जारी किए गए। इस मांग पत्र में पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि उन्हें कब कितना पैसा जमा करना है और कब उन्हें फ्लैट का कब्जा मिलेगा। दूसरी तरफ बुधवार को दूसरे दिन भी फ्लैटों की बुकिंग जारी रही और अब यह संख्या 1300 तक पहुंच गई है। दिल्ली के इस इलाके में 400-500 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, पीडब्ल्यूडी ने जारी किया नोटिस। दिल्ली में एक और अवैध बस्ती पर बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने पुराने बारापुला पुल के पास स्थित मद्रासी कैंप को खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिसके बाद वहां के निवासियों को अपनी छत खोने का डर सता रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी इस नोटिस के खिलाफ निवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फिलहाल इस पर कार्रवाई नहीं की जाए। रहवासी इस इलाके को खाली करने को तैयार नहीं है। यहाँ करीब 400-500 घरों और झुग्गियों पर बुलडोजर चलने का खतरा है। राजधानी की सड़कों से गायब हो जाएगी ग्रामीण सेवा ऑटो, दिल्ली सरकार कर रही है विचार। दिल्ली सरकार ग्रामीण सेवा को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार ग्रामीण सेवा ऑटो को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए दिशा निर्देश जारी करके उन्हें नया बना देने की योजना बना रही है। 2010 में शुरू की गई ग्रामीण सेवा एक पैरा ट्रांजिट योजना है, जिसमें 6 यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले उच्च क्षमता वाले तिपहिया वाहनों को दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत पुनर्वास कॉलोनियों और जेजे क्लस्टरों में चलने की अनुमति दी गई थी। एक अधिकारी ने कहा कि ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण साधन है। डरावनी सैर के लिए फिर हो जाइए तैयार, दिल्ली सरकार दे रही मौका। देश की राजधानी दिल्ली में घूमने की एक से बढ़कर एक जगहें हैं। दोस्तों के साथ मनोरंजन करने से लेकर परिवार के साथ पिकनिक मनाने तक के लिए दिल्ली में हर तरह के उपाय मौजूद हैं। अगर आप डरावनी स्मारक देखना चाहते हैं और उनके बारे में वहीं जाकर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार इसके लिए आपको फिर मौका दे रही है। इसे हॉन्टेड वॉक यानी डरावनी सैर नाम दिया गया है। मॉनसून समाप्त होते ही फिर से सैर शुरू होगी। मार्शलों की नौकरी बहाली की मांग, आतिशी ने एलजी को भेजा पत्र। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर बस मार्शलों की नौकरी बहाल करने की गुजारिश की। एलजी सक्सेना को संबोधित अपने पत्र में आतिशी ने कहा, इन बस मार्शलों को मुख्य रूप से दिल्ली सरकार के नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के माध्यम से तैनात किया गया था। उन्होंने कहा है कि एक आदेश की वजह से 8 साल से डीटीसी में नौकरी कर रहे बस मार्शलों की नौकरी चली गई। उन्होंने मार्शलों की नौकरी बहाली के इस मामले में मानवता के आधार पर निर्णय लेने का आग्रह किया है। स्वर्ण विजेता नवदीप की इच्छा पूरी करने के लिए जमीन पर बैठे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों के साथ मुलाकात की और उनसे चर्चा की। इस दौरान भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नवदीप सिंह ने मोदी को टोपी उपहार में देनी चाहिए, जिसका मान रखते हुए वह जमीन पर बैठ गए। दरअसल नवदीप प्रधानमंत्री को खुद से टोपी पहनाना चाहते थे, इसलिए मोदी जमीन पर बैठ गए और इस तरह उन्होंने नवदीप की इच्छा पूरी की। पीएम को इस व्यवहार का वहां मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पीएम मोदी का जन्मदिन में अजमेर शरीफ दरगाह में बचेगा 4000 किलो शाकाहारी भोजन। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह ने खास तैयारी की है। पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर 4000 किलो शाकाहारी भोजन तैयार कर लोगों को खिलाया जाएगा। दरगाह अधिकारियों ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उत्सव में और सवा पखवाड़ा के साथ अजमेर दरगाह शरीफ में ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध बिग शाही देग का एक बार फिर उपयोग किया जाएगा। 4000 किलोग्राम शाकाहारी भोजन तैयार कर उसे लोगों में बांटा जाए। 550 से अधिक वर्षों से चली आ रही परंपरा को जारी रखें।
चीन ने स्थानीय कार निर्माताओं से कहा, भारत में ऑटो से संबंधित निवेश न करें। चीनी सरकार ने कथित तौर पर देश के स्थानीय ऑटोमोबाइल ब्रांडों से भारत में ऑटोमोटिव से संबंधित कोई भी निवेश नहीं करने को कहा है। चीनी ईवी या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के ज्ञान को सहेज कर रखने के लिए निर्माताओं को एडवांस ईवी संबंधित टेक्नोलॉजी को अपने देश तक ही सीमित रखने के लिए भी कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने जुलाई में चीनी ऑटोमोबाइल ब्रांडों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्हें भारत में ऑटोमोबाइल संबंधित निवेश नहीं करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों को इस जानकारी का सूत्र बताया गया। पीएम मोदी को मुलाकात के लिए पुतिन का न्योता। रूस के कजान में अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होनी है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस बीच एनएस से अजीत डोभाल ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस समिट से हटकर मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया है। डोभाल ने बताया कि पुतिन ने मुझसे कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।